सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 10 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एसबीआई में बड़ी बम्पर भर्ती निकली हुई है, इसको आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और साथ ही यूपी के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। नए साल पर यूपी सरकार किसानों को बड़ी सौगात देगी। क्या लाभ मिलेगा ये जानेंगे। बिजली सिर्फ आपको 10 रुपए में अब मिलेगा। बिजली कनेक्शन के लिए क्या पात्रता होगी ये भी जानेंगे। वहीं पर लखनऊ की हवा में जहर बरकरार है। गाजियाबाद और नोएडा में हालत हद से ज्यादा बदतर हो चुका है। विद्यालय बंद किए गए हैं। क्या यूपी में भी विद्यालय अन्य जिलों में बंद होंगे? किन किन जिलों में विद्यालय बंद किए गए हैं दिल्ली और यूपी में, जानेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, डेंगू का डंक लगातार जारी है। बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी का डेंगू से मौत हो गई है। वहीं पर फ्री राशन को लेकर एक नई जानकारी है। सितंबर का राशन आपको 7 तारीख से मिलेगा, लेकिन इसमें कई फायदे मिलने वाले हैं जो आपको जान लेना बेहद जरूरी है। वेदर अपडेट के बारे में भी जानकारी आपको देंगे क्योंकि ठंड का अब मौसम शुरू हो चुका है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा कब है, दीपदान करना होगा शुभ, नोट कर लीजिएगा पूजा विधि वगैरह भी, तो सब कुछ जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर फ्री राशन को लेकर है। जी हां, नवंबर में मिलेगा सितंबर का राशन। अगर आप भी नवंबर महीने में 7 तारीख को जाएंगे कोटे की दुकान पर, तो आपको सितंबर के पहले चरण का राशन मिलेगा जो कि यूपी सरकार का होगा। यूपी सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ का राशन आपको नवंबर के 7 तारीख से मिलना शुरू होगा और 15 तारीख तक केवल मिलेगा, यानी केवल 8 दिन इस बार राशन मिलने वाला है। इसलिए आप सीएम योगी वाला राशन जरूर ले लीजिए इन 8 दिनों में, क्योंकि इसके बाद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को गेहूं चावल इसमें मिलेगा। हालांकि इसका पैसा आपको देना होगा। उपभोक्ताओं को माह में 2 बार निःशुल्क राशन वितरण होता था, लेकिन अब एक ही बार होगा केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें आपको 35 किलो चावल मिलेगा। सितंबर के पहले चरण का राशन जो है वो अभी तक राशन कार्ड धारकों को नहीं मिला था, लेकिन अब 7 नवंबर से मिलना शुरू होगा, जिसमें आपको 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाएगा। अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो आपको ये लाभ मिलेगा, जिसमें आपको पैसे देने होंगे। और आपको बता दें, अगर आपको कोटेदार कम राशन देता है तो आप उसकी शिकायत डीएसओ से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कोटेदार कम राशन देता है। इस वजह से उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। हालांकि अगर आपको राशन कम मिल रहा है और आपको यूनिट के हिसाब से राशन नहीं मिल रहा, तभी आप उसकी शिकायत करिए, जिससे कि कुछ समस्याएं कोटेदारों की भी होती है, क्योंकि उनको भी ऊपर से राशन में कटौती करके ही दिया जाता है। तो इसके साथ ही सुल्तानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें कोर्ट के आदेश पर भी बैंक के खिलाफ नहीं हुई एफआईआर। उपभोक्ताओं से 2 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। सेंट्रल बैंक के मिनी डिपॉजिट योजना में उपभोक्ताओं ने अपनी गाढ़ी कमाई की पाई जमा की और उनके पास बैंक की लगी मुहर रसीद भी है। अभिकर्ता बता रहे हैं कि इससे धन का कमीशन भी मिला है, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो बैंक प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए। जमाकर्ता पर्ची लेकर इधर उधर भटक रहे। अधिकारी जांच का बहाना बताकर मामले को टाल रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस योजना में 2,30,69,000 रुपए जमा किए हैं। लापरवाही बरत रहे सेंट्रल बैंक के एजेंट अमरजीत का कहना है कि संपूर्ण प्रकरण में बैंक प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। मैंने बैंक में धनराशि जमा कर उपभोक्ताओं को रसीद दी, लेकिन ऐसा अब मामला सामने आया जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस मामले को दबाए बैठी है और कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वहीं डेंगू का डंक लगातार जारी है, क्योंकि प्रयागराज में बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी को डेंगू से मौत हुई है। परिवार में मचा है कोहराम। फूलपुर कस्बे के कैथाना मोहल्ला निवासी जगदीश प्रसाद भारतीय, यानी 52 वर्ष इनकी उम्र थी। इनके पुत्र बंधुराम आजमगढ़ जिले में स्थानीय यूनियन बैंक में बतौर शाखा प्रबंधक तैनात थे। अखबारे भर पहले उन्हें बुखार आया तो इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन डेंगू की चपेट में आने से फूलपुर कस्बे में रहने वाले एक बैंक मैनेजर दंपत्ति की मौत हो गई। घटना से घर में कोहराम मच गया है। एक दिन के अंतराल पर हुई पति पत्नी की मौत में परिजनों का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के लोगों ने दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया। फिलहाल आपको बता दें, अगर आपको भी डेंगू होता है या आपके परिवार को होता है तो आपको इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। आगे वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि डेंगू जैसे मामले को लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन ऐसे में प्लेटलेट्स की कमी होने की वजह से मौत भी हो जाती है। दोस्तों वहीं पर यूपी का एक्यूआई टुडे भी जान लीजिए, क्योंकि लखनऊ की हवा में जहर बरकरार है। गाजियाबाद नोएडा में हालात हद से ज्यादा खराब हो गया है। जानिए अपने शहर का हाल। दरअसल लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई में शनिवार को भले ही 74 अंकों की गिरावट आई है, लेकिन रविवार और सोमवार को इसमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शनिवार और रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक एक्यूआई 216 और 230 रहा। ऐसी हवा एक्यूआई मानकों के हिसाब से ऑरेंज जोन यानी खराब श्रेणी में है। आपको बता दें, अलीगंज के आसपास के इलाकों में भी हवा खराब रही। एक्यूआई दर्ज किया गया है 220। तो आप यहाँ पे कुछ जिलों का और उनके स्थानों का एक्यूआई चेक कर सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, ऐसे कई जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर एक्यूआई काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रहा है, चाहे वो लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो। तो ऐसे में यहाँ पर विद्यालय बंद होने की स्थिति भी आ सकती है।
तो इसके साथ ही दिल्ली यूपी समेत इन राज्यों में स्कूल बंद है। यहाँ पे आप अपने शहर का अपडेट जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा का प्रकोप जारी है। पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण खतरनाक से ऊपर चल रहा है। तो आपको बता दें, दिल्ली के प्राइमरी स्कूल 8 नवंबर तक बंद किए गए हैं। वहीं पर 6वीं से 12वीं तक के क्लास के लिए भी जरूरी निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें, सभी स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के आउटडोर एक्टिविटीज को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों में स्पोर्ट्स या आउटडोर असेंबली पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं नोएडा में भी स्कूल बंद है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्कूलों को 8 नवंबर तक बंद रखा गया है। हालांकि यह आदेश केवल 8वीं तक के स्कूल के लिए जारी किया गया है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश में जनपद में संचालित सभी बोर्डों के स्कूलों को 1 से लेकर 8 तक के फिजिकल क्लासेस में 8 नवंबर तक बंद करने की हिदायत दी गई है और साथ ही ऑनलाइन क्लासेस लागू करने का आदेश भी जारी किया गया है। वहीं पर पंजाब में भी स्कूल बंद होने की संभावना जारी की गई है और हरियाणा के स्कूल भी बंद हैं। साथ ही तमिलनाडु में भी आज स्कूल बंद रहेगा। इसके साथ ही यूपी में सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन। क्या है पात्रता, कैसे करें आवेदन, जानिए सब कुछ। अगर आप भी नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेना अब आसान हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार घर घर बिजली पहुंचाने के लिए स्कीम चला रही है, जिसके तहत 10 रुपए शुल्क देकर झटपट बिजली कनेक्शन योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के माध्यम से अब तक 23 लाख घरों ने बिजली में कनेक्शन लिया है। आपको बता दें, बीपीएल कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ 10 रुपए देने होते हैं। वहीं पर एपीएल परिवारों के लिए 100 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। बीपीएल परिवारों को 1 किलोवाट तक के कनेक्शन में छूट भी दी गई है। झटपट बिजली योजना की खास बात यह है कि इसके लिए बिजली विभाग और जेई के यहां चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पात्रता आप जान लीजिए, सबसे पहले आप यूपी के निवासी हो। इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट भी है। आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र के साथ मोबाइल नंबर भी देना होगा और एपीएल या बीपीएल वाला राशन कार्ड भी देना होगा। आवेदन के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, यानी upenergy.in पर आपको जाना होगा। वहां पर कस्टमर कॉर्नर के कनेक्शन सर्विस वाले सेक्शन में जाकर अप्लाई फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहीं नए साल से पहले यूपी के किसानों को बड़ी सौगात है। अब सरकारी गोदामों में छूट के साथ रख सकेंगे अनाज। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब नए साल 2023 से पहले किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। प्रदेश भर के सरकारी गोदामों में अनाज रखने पर किसानों को अब छूट मिलेगी। यूपी के किसान सरकारी गोदामों में 8,20,000 मीट्रिक टन धान का भंडारण सस्ते दरों पर रख सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में धान के इस सीजन में किसानों को भंडारण शुल्क में 30% की छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही एसबीआई रिक्वायरमेंट जान लीजिए, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक 1400 से ज्यादा पद खाली हैं। आवेदन की लास्ट डेट भी आप नजदीक है, तो जरा इसमें आप अप्लाई जरूर करिएगा। अगर आप एक बेरोजगार हैं और रोजगार के तलाश में है तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई भर्ती के लिए आवेदन करने का एक अच्छा मौका लाया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर यानी सीबीओ भर्ती 2022 के लिए आवेदन नहीं किया, वो जाकर sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक सर्कल ऑफिसर पद पर 1422 रिक्तियां भरने के लिए जारी किया है। इनमें कुल 1400 रेगुलर पद और बैकलॉग की 22 पद शामिल हैं। एसबीआई सीबीओ रिक्वायरमेंट 2022 के लिए शैक्षणिक योग्यता आप जान लीजिए। दरअसल आप मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट जैसे योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कमर्शियल या रीजनल रूरल बैंक में काम करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव भी आपको पास होना चाहिए। सो फाइनली चलिए जान लेते हैं वेदर अपडेट, क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। दिन का पारा गिर रहा है, रात का पारा बढ़ रहा है। यूपी में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को एक सप्ताह से मिल रहा है। एक दिन छोड़कर एक दिन अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है और फिर कम हो रहा है। यही हाल रात के तापमान का भी है और शनिवार के तापमान का भी है। अब मौसम में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, हालांकि सर्दी का एहसास फिर भी नहीं बढ़ा है। इसका कारण उत्तर प्रदेश की पूर्वी हवाएं हैं। इसके विपरीत रात के तापमान में वृद्धि हो गई है। न्यूनतम पारा 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। सो इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को है। दीपदान कब करना है, इसका शुभ फल क्या होगा, सब कुछ जान लीजिए आप, क्योंकि कार्तिक महीना भगवान विष्णु को काफी प्रिय माना जाता है। ऐसे में जो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करते हैं, उसे पूरे महीने की गई पूजा के बराबर पुण्य मिलता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें, इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। फिलहाल मुहूर्त आप इसमें नोट कर लीजिए। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 7 नवंबर को ही हो जाएगा, लगभग 4:15 पर। वही पुण्य तिथि का समापन जो होगा वो 8 नवंबर को 4:31 पर होगा। वहीं सरकारी टीचरों पर योगी का फरमान है, स्कूल पीरियड के दौरान बाहर नहीं जा पाएंगे स्कूली टीचर। जी हां, आपको बता दें, सरकारी टीचरों के लिए यूपी सरकार ने एक नया निर्देश लाया है। दरअसल यूपी के काउंसलिंग स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर अब स्कूल पीरियड के दौरान विद्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा टीचरों को 15 मिनट पहले स्कूल आना होगा और छुट्टी के बाद कम से कम 30 मिनट के बाद ही स्कूल रुककर डायरी को अपडेट करना होगा और अगले दिन की प्लानिंग करनी होगी। वीकली कैलेंडर को भी करना होगा फॉलो। आपको बता दें, सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है। 20 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है।
सो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट आपको मॉर्निंग में मिलता रहेगा, तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।